नमस्ते बच्चों, आज गणित की क्लास में आपके लिए बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड लेकर उपस्थित हुए हैं। हम कैसे आसानी से गुणनखंड को हल करके अपनी परीक्षा में प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न को पूछा जाता है और उसको हम कैसे हल करेंगे। तो आज का विषय है गुणनखंड। हम कैसे जो है कि गुणनखंड को करेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम जो है कि सरसंख्या को हल करते हैं। सरसंख्या में हमने आपको जो है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताया था, वर्गांतर बताया था। इसके बाद जो है कि a प्लस बी का होल क्यूब बताया था, a माइनस बी का होल क्यूब बताया था। आज हम लोग जो है कि थोड़ा सा हट करके एक दूसरे टाइप के प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं गुणनखंड। ठीक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे कि नहीं। इसमें कहता क्या है, प्रश्न पूछता यह है कि आपको दे दिया जाएगा और कहेगा नहीं इसका गुणनखंड कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 8x धन 12, x स्क्वायर प्लस 8x धन 12 कह रहा है आपसे इस प्रश्न में इसका गुणनखंड कीजिए। आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, एक विकल्प आपको टिक करना होगा। तो यहां पर हमको क्या करना होगा, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न होता है, थोड़ी सी सावधानी रखेंगे। आप देखें यह जो है कि आपका विधात्मक की तरह है, ये आप देख रहे हैं। तो यहां पर जो है हमको क्या करना होगा, ये जो आपको दिख रहा है देखिए ax स्क्वायर धन bx धन c के प्रारूप का है। तो इस प्रारूप का है, यहां पर हम क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इसके गुणांक, ये जो आपका x स्क्वायर का गुणांक यहां पर कितना है 1, ठीक है। यहां पर कितना है आपका लास्ट वाला जो है c का मान कितना है 12। तो हम इसमें इसका गुणा करेंगे। तो करने का मतलब क्या हुआ था, ये 12 गुणे 1 मान कितना हुआ इसका 12। अब हम इस 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि बीच वाला आ जाए। कितना आ जाए, ये बीच वाला माने क्या 8 x का गुणांक आ जाए। मतलब जोड़ने या घटाने पर ये जो है कि बीच वाला आ जाए। तो माने हम यहां पर देखें 6 गुना 12, इसके गुणनखंड जो है कि आपके 12 के होंगे जो है 1 गुणे 12 होगा, ठीक है। 3 गुणे 4 आपका 3 जोड़ 12 होगा, जिसका 6 गुना 12 होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर लेंगे तो जोड़ने या घटाने पर 12 में से 1 घटाएंगे 13 आएगा, नहीं मिला हमको। 12 में 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, तब भी नहीं मिला हमको। यहाँ पर देखिए 3 में 4 जोड़ेंगे 7 आएगा, हमको 8 चाहिए, नहीं मिला, ठीक है। 4 में से 3 घटाएंगे हमको 1 मिल जाएगा, नहीं मिला। अब हमारे पास जो है तीसरा देखें, ये 6 में 2 जोड़े 6 दूना 12, 6 में 2 जोड़े 6 दूना 12, ये कितना हो गया, 6 में 2 जोड़े कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पर जो है कि कहने का मतलब क्या है, हम 8 को क्या लिखेंगे 6 धन 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका बराबर x स्क्वायर प्लस 8 को क्या लिखना है हमको 6 धन 2 लिखना है, x धन 12 हो गया। अब देखें बस इतना सा ही काम करना है आपको, सिर्फ इस फैक्टर यहां पर देखिए ये जो स्टेप है इस स्टेप को ध्यान में रखना है आपको। तो यहां पर जो है कि अब हमको क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर जो है कि हम x का गुणा करेंगे। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 6 में x का गुणा किए 6x हुआ, फिर 2 में x का गुणा किए 2x हुआ, ध्यान कितना हो गया 12 हो गया। अब जो है अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम दो का जोड़ा बनाएंगे, दो का जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा बनाए तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर धन 6x बना। तो इसमें क्या हुआ, क्या है कॉमन, हम देखेंगे कॉमन मतलब जो दोनों में सम्मिलित हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, ठीक है ना, बाहर लेंगे। x स्क्वायर में मतलब x गुणे x है, इसमें देखिए 6 गुणे x है। तो कहने का मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x कॉमन लिए ये हो गया x धन क्या हो गया आपका
ये 6 हो गया धन। अब देखिए यहाँ पर उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ 2 गुणे x है और धन 12 में क्या है, 2 है या नहीं है, 2 छक 12, तो 2 गुणे 6, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 में भी जो है कि 2 क्या है, सम्मिलित है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो हम जो है कि हम 2 क्या लेते हैं यहाँ पर, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x में से 2 कॉमन लिया मतलब क्या, भाग, ठीक है ना। तो 2x में 2 का भाग दिया मतलब कॉमन लिया, तो कितना हो गया आपका, 2 से कट गया, बचा कितना, x बचा। और धन 12 में से 2 कॉमन लिया, कितना हुआ, 2 छक 12। अब देखिए यहाँ पर जो ये जो स्टेप होता है, इस स्टेप में इन 2 ब्रैकेटों में मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि समान नहीं हुआ तो आप एकदम कंफर्म हो जाइए नहीं, आपके स्टेप कहीं प्रॉब्लम में है, मतलब कहीं न कहीं आपने गलती किया है। आपको फिर से चेक कर लेना हो चाहिए कि नहीं, आपने गलती कहां किया है। अगर इसमें समान आता है तो एकदम आप 101% कंफर्म रहे कि आपका फैक्टर जो है वो सही चल रहा है, ठीक है। अगर मन में अंतर आ रहा है, ठीक है, तो निश्चित जान लीजिए फिर कहीं न कहीं गड़बड़ है, ठीक है, उसको सुधारने की जरूरत है, नहीं तो फिर मिस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पूरे में जो है यहाँ पर x प्लस 6 है आपका, यहाँ भी x प्लस 6 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 6 हो गया आपका, पूरे में कॉमन जो है कि x प्लस 6 लिया हमने कॉमन, तो यहाँ क्या बचा आपका, x धन 2 बचा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि x स्क्वायर धन 8 या धन 12 का जो गुणनखंड हुआ वो क्या हो गया आपका, x धन 6 हो गया और फिर x धन 2 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है कि हम प्रश्नों को हल करते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम करेंगे, ठीक। तो निश्चित तौर पर हम जो है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगेंगे। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक है। तो यहां पर जो है कि गौर करें, वही सेम काम हमको करना है। हमको क्या करना है, हम देख रहे हैं किस प्रारूप का है, यह जो है कि किस प्रारूप का है, यह ax स्क्वायर धन bx धन c प्रारूप का है। तो बिना कुछ सोचे समझे हमको क्या करना होगा, हमको इसका गुणा यहां करना होगा इसके गुणन से। तो यहां पर कितना है, 1 है, ठीक। 6 का गुणा 1 में किया कितना हुआ, 6 हो गया। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमको क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड करेंगे 6 का। हमको कितना चाहिए, हमको यहाँ पर कितना है, जहां कोई अंक नहीं होता वहां कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। हमको कितना चाहिए, 1 चाहिए। अब देखिए तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 का हमको 3 गुना 6, 3 गुना 6, 3 में से 2 घटा देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। एकदम आसान था, ठीक। तो यहां पर हमको एक को हम कैसे लिखेंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस अपनी जगह है, हम कहीं कहीं भी चिन्ह को नहीं टच करेंगे, हाँ जी, जैसे है वैसे लिखेंगे। एक को हमको क्या लिखना है, 3 ऋण 2 लिखना है, फिर x ऋण 6 हो गया। देखिए हमने सिर्फ एक को हम यहां से सेटअप लिए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, x स्क्वायर माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो ब्रैकेट जब ये खुलेगा ब्रैकेट तो क्या होगा, उसके अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, ठीक। जहां पर प्लस है वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जहां पर माइनस है वहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर देखो ये माइनस है यहाँ, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ कौन सा चिन्ह है, जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां कौन सा चिन्ह माना जाता है, प्लस का, ठीक। तो ब्रैकेट जब टूटेगा क्या हो जाएगा, यहाँ ये माइनस हो गया, 3 में x गुणा किया कितना हो गया, 3x हुआ। आप देखो माइनस और माइनस से गुणा किया कितना हुआ, प्लस हुआ। 2 में x का गुणा किया कितना हुआ, 2x हुआ और माइनस 6 हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा ये, अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर गुणा हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे, ठीक है, दो का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो का पेयर बना क्या करेंगे, अगले स्टेप में कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर में एक्स गुणे एक्स और 3x में 3 गुणे एक्स, तो दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया कितना बचा, एक्स बचा, माइनस 3x में से एक्स कॉमन लिया कितना बचा, 3 बचा, और प्लस ध्यान दीजिएगा अब 2x ऋण 6 बचा, दूसरा की पार्ट। तो इसमें देखिए 2 गुणे एक्स और यहाँ 6 में 2 3 6 2 गुणे 3 करने मतलब क्या, कॉमन क्या हुआ 2, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ हम 2 कॉमन ले लिया, तो 2x में से 2 कॉमन लिया कितना बचा आपका, x बचा। 2x में 2 का भाग देंगे तो 2 को कट जाएगा, तो कितना बचेगा, x बचेगा। और माइनस 6 में से 2 कॉमन लिया कितना, 2 3 6 हो गया। अब देखिए ब्रैकेट में हमारा ये समान आना चाहिए, देखिए यहाँ पर कितना है, ये x माइनस 3 है, यहाँ पे कितना है, x माइनस 3 है। अब समान है, इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब सही है, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, x माइनस 3 पूरे में से कॉमन लिया, x माइनस 3 पूरे में से कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा, x बचा, और धन इतने में से x माइनस 3 कॉमन लिया, कितना बचा आपका, 2 बचा। तो आप देख रहे हैं एकदम बहुत ही आसानी से, एकदम सिंपल ढंग से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण 7x धन 12। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण 7x धन 12। एकदम सिंपल सिंपल लेके चलेंगे, ठीक। पहले हमारा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम कठिन लेकर चलेंगे। यहां पर भी आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर धन bx धन c फॉर्म का है, तो हमको क्या करना होगा, हमको पहला स्टेप हमको क्या करना होगा, इसके गुणांक का गुणा करना होगा। यहाँ पर कितना है गुणांक, जहां कोई गुणांक नहीं होता वहां कितना बताया हूं, 1 बताया हूं, तो कितना हो गया ये आपका, ठीक। 12 में 1 का गुणा हुआ कितना हुआ, 12 हो गया, ठीक। आपको ले कितना आना है, 7 ले आना है। पहले हम क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे, ठीक। तो 4 तिहाई 12, ठीक है, कितना हो गया, 4 तिहाई 12, आपको 7 ले आना है। तो जोड़ने पर देखिए 4 में 3 जोड़े कितना हुआ, 7 होगा, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बस आ गया है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ऋण अपनी जगह आप रखेंगे, 7 को हम क्या लिखेंगे, 4 धन 3 लिखेंगे, ठीक। इसके बाद क्या है, एक्स है धन 12 है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, अब क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, गुणा करेंगे हम इसमें, ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ जहां कोई चिन्ह नहीं होता है वहां कौन सा चिन्ह है आपका, प्लस का है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ प्लस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसको तोड़िए ब्रैकेट को, ये हो जाएगा माइनस 4 में x का गुणा किया कितना हुआ, 4x हुआ, माइनस में प्लस का गुणा किया कितना हुआ, माइनस हुआ, ठीक। और 3 में x का गुणा किया कितना हुआ, 3x हुआ, धन कितना हुआ, 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करना है, हमको पेयर बनाना है, ठीक। पेयर बना क्या करना है, हमको कॉमन लेना है, ठीक। आइए 2-2 का पेयर बना देते हैं, ठीक है, 2-2 का पेयर बन गया। इसमें से हम क्या करेंगे, क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x बचा, ऋण 4x में से x कॉमन लिया कितना बचा, 4 बचा। फिर माइनस यहां से देखिए क्या कॉमन है, 3x धन 12 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस 3 ले लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर क्या चाहिए, देखिए प्लस लेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर यहाँ पर गड़बड़ आएगा, ठीक है। तो माइनस 3 लीजिए, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3x में से 3 कॉमन लिया कितना बचा, x बचा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, हमको यहाँ प्लस लेना था x का, इसलिए हमने माइनस यहाँ कॉमन ले लिया, जिससे यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x हो गया, और प्लस माइनस ये हो गया आपका कितना, माइनस हो गया आपका 12 में से 3 कॉमन लिया कितना हुआ, ये आपका 4 हो गया, ठीक। अब देख सकते हैं ब्रैकेट में हमारे समान सेम पोर्शन मिल गया हमको, तो पूरे में से कितना कॉमन है, ये हमको x माइनस 4 कॉमन है, ठीक। तो बचा कितना, इसमें कितना बचा हमको, यहाँ हमको x बचा, इसमें पूरे में कितना बचा हमको, x माइनस को कॉमन हो गया, बचा कितना, -3 हो गया। तो देख रहे हैं एकदम आसानी से जो है हम प्रश्नों को क्या कर रहे हैं,
हल कर रहे हैं। सिर्फ आप स्टेप को नहीं छोड़िएगा, ठीक। जो आप एकदम स्पीड में आ जाएंगे तो स्टेप चाहे जैसे मैंने वैसे करिएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप स्टेप को सही करिएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। दो एक्स स्क्वायर धन 9x ऋण 5, 2x स्क्वायर धन 9x ऋण 5, ठीक है। धीरे धीरे हम आप होंगे। तो यहां पर देखिए इस बार जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया भाई, 2 हो गया है। तो पहले देखिए ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी फॉर्म में है हमारा, तो पहला काम हम क्या करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे, ठीक है। अंक में अंक का गुणा कर दीजिए, 5 गुना कितना हो गया आपके पास, 10 हो गया। और आपको ले कितना आना है, 9 ले आना है, ठीक है। तो 10 का मान गुणनखंड 1 गुणे 10, ठीक है। 10 में से 1 घटा देंगे 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो करने का मतलब क्या हुआ, बराबर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर धन 9 को हमको क्या लिखना है, 10 ऋण 1 लिखना है, ठीक है। इसके बाद x है और ऋण कितना है आपका 5 है। तो अब देखिए यहां पर गुणा कर दीजिए, तो सिंपल सा मेथड, ठीक है। इसका x का गुणा करिए इस ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा। तो आपका क्या 2x स्क्वायर धन 10 ऋण ऋण कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब देखिए यहां पर अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये पेयर बनेगा, ठीक है। यहां पर देखिए 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लीजिए, 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन लिया कितना बचा, एक कट जाएगा तो एक बचेगा, ठीक है। और प्लस यहां से 10 में से 2 कॉमन, 2 पंजे 10, ठीक, 5 हुआ, कम मतलब भाग आपका, ठीक। तो यक्स धन 5 मिला और फिर माइनस, यहां पर देखिए यक्स धन 5 आया है, आपको कितना इसमें कॉमन लें कि यक्स धन 5 आए, माइनस या प्लस, ठीक। क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ पर ब्रैकेट में हम माइनस कॉमन लेंगे तभी हमारा ब्रैकेट के अंदर प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -1, यहाँ पर देखिए यक्स धन 5 है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर हम -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये x हो गया आपका, माइनस माइनस यहाँ आपका प्लस हो गया आपका, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना आपका x धन 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे में कितना कॉमन है, देखिए सेम आ गया ब्रैकेट में, देख रहे हैं ना, x धन 5 यहाँ है, x धन 5 यहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, x धन 5 पूरे में कॉमन ले लिया, तो बचा कितना आपका, ये हो गया आपका 2x ऋण 1 हो गया। तो इस तरह से हम जो है कि आसानी से क्वेश्चन को हम बनाएंगे, और आपकी परीक्षा में एक प्रश्न तो कम से कम एक प्रश्न अनिवार्य पूछा जाता है, आप समझिए इस बात को। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम एक, y स्क्वायर ऋण y ऋण 1, 12y स्क्वायर ऋण y ऋण 1, ठीक। तो कहने का मतलब यह है, चिन्हों को देखकर नहीं घबराइएगा, चिन्ह को हम कहीं टच ही नहीं कर रहे हैं, जो जैसे है सिर्फ हम उसको उस नियम के अनुसार हम चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ, अब आपके सामने क्या आपने कहा, सर आपने तो ax स्क्वायर धन bx धन c बताया, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, इसको हम कैसे करेंगे, एकदम नहीं घबराइएगा, ठीक। हमारी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। हमको क्या करना है, हमको देख रहे हैं कि ये आपका इसी फॉर्म में है, आपका ax स्क्वायर धन bx धन c फॉर्म, ठीक है ना। तो चिन्ह चाहिए जो हो, ठीक है। आप मेथड को आप जैसे स्टेप टू स्टेप बताया हो उस तरह से आप उसको करिएगा। आइए देखते हैं, ठीक। हमको क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमको कांस्टेंट वाले का हमको जो है कि यहाँ पर गुणा करना है, तो 1 का गुणा 12 में किया, कितना मिल गया हमको, 12 मिल गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर कितना ले आना है, हमको 1 ले आना है, जहां कोई अंक नहीं होता वहां कौन सा अंक होता है, 1 होता है, ठीक है। चिन्ह अपनी जगह जो जैसे है वैसे हम उसको नहीं टच कर रहे हैं, ठीक। अब देखो हमको क्या ले आना है, हमको 1 ले आना है। अब हमारे पास 12 है, ठीक है ना, तो 12 है, तो 12 का हम गुणनखंड कर देते हैं, फैक्टर करते हैं, 4 तिहाई 12, ठीक है ना। अब 4 में से 3 घटा देंगे, हमको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना।
तो बस हमको एक को क्या लिखना है, एक को लिखना है हमको 4 ऋण 3 लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 12y² माइनस अपनी जगह है, सिर्फ हम एक के स्थान पर कितना लिखेंगे 4 ऋण 3 लिखेंगे, फिर क्या है y है तो अपनी जगह लिखेंगे, माइनस कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब देखिए यहां पर कितना हो गया, बस अब गुणा करिए, तो ये हो जाएगा आपका 12y² माइनस यहाँ प्लस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदलेंगे, एकदम पुराना नियम जैसे आप करते हैं, कहीं नियम में परिवर्तन नहीं, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है आपका, ये हो जाएगा माइनस 4y और माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस हो गया आपका, ये 3y ऋण कितना हो गया आपका -1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम इसको पेयर बनाएंगे, ठीक है, दो का पेयर बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में कॉमन लेंगे, यहाँ पर 4y कॉमन लिया तो 4 × 12 माने ये हो गया आपका 3y हो गया आपका, और माइनस यहाँ पर कितना हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3y - 1 यहाँ आ गया आपका, और आपके पास यहाँ पर देखिए अगला जो पोर्शन है यहाँ पर भी क्या है 3y - 1 है, कहने मतलब क्या है अगले पार्ट में +1 है, प्लस में ही जाना है तो +1 हम कॉमन बना लेते हैं, ये हो जाएगा कितना आपका 3y - 1 हो गया। अब पूरे में कितना कॉमन है आपका, ये है 3y - 1 कॉमन है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4y - 1 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम आसानी से जो है कि हम फैक्टर को करते जाएंगे स्टेप टू स्टेप। अब चलते हैं हम विगत वर्षों को जो पूछे गए प्रश्न है उनको लेते हैं, ठीक। दो 2022 का प्रश्न लेते हैं। सबसे पहले हम 2022 का प्रश्न, 15x⁴ धन 15x⁴ धन 3x² ऋण 18 क्वेश्चन को नोट कर लें आप, का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, ये 2022 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक। अब आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 3x - 1 का होल स्क्वायर, फिर 5x² धन 6। ऑप्शन नंबर 2 है इसमें 3 5x² धन 6 कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x+1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 है इसमें 3 × 5x धन 6 और x धन 1 और x ऋण 1 का होल स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें 3 कोष्टक में 5x² धन 6 और x - 1 और x+1। ध्यान दीजिएगा इसमें जो है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक। ये प्रश्न है आपका 2022 में पूछा गया है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, करा इसका गुणनखंड करिए। आप देख रहे हैं इतना बड़ा सा प्रश्न दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं, ठीक है, आपको डरना नहीं, डर जाएंगे तो फिर आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। आइए हम कैसे करते हैं इसको देखते हैं। वही सेम प्रोसेस आपका, देखिए हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए 4 घात है, यहाँ 2 घात है, ठीक है। तो पहले हम इसको जो है कि बना लेते हैं 4 घात, तो पहले हम 2 घात में इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। तो 2 घात बनाने के लिए जो है कि हमको जो है मान लेते हैं कुछ, ठीक, कॉमन लेकर के पहले पहला काम इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक। ये जाएगा आपका 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 × 5 15, 5 हो गया, x⁴ और धन यहां से कॉमन लिया 3 तो x² हुआ और 3 × 6 18। देखिए ये छोटा हो गया आपका, एक सब में 3 था, हमने छोटा किया। अब देखिए
अब हम मान लेते हैं, ठीक है, माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर का क्रम हमको कितना लिखना होगा, वाई लिखना होगा। ये हो गया 3, ये हो गया आपका 5, ये से 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर, और धन एक्स स्क्वायर मतलब वाई हो गया माइनस 6। अब देखिए आपका पुराना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ax स्क्वायर धन bx धन c फॉर्म में हो गया। अब हमको वही पुराना स्टेप, हमको इसका गुणा यहां करेंगे, ठीक है। तो 6 पंजे कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक। हमको कितना लेना है, यहाँ कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो 6 गुणे 5 है, तो 6 में से 5 घटा दिया, 1 मिल गया हमको, ठीक। तो 1 के साथ हम क्या लिखेंगे, 6 ऋण 5 लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 3 कोष्टक में 5y स्क्वायर धन 6 ऋण 5y ऋण 6, ठीक। अब बराबर ये हो गया आपका, देखिए 3 कोष्टक में 5y स्क्वायर धन, अब गुणा कर देते हैं 6y ऋण 5y ऋण 6 हो गया, ठीक। अब यहां पर देखिए 3 अपनी जगह चलता चल रहा है। अब हम जो है क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। यहां से देखिए कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक। यहां से y कॉमन दिख रहा है, तो y कॉमन लिया, तो ये हो गया आपका 5y और धन 6 हो गया, और -1 यहां से कॉमन लिया तो 5y और धन कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। अब पूरे में से कितना कॉमन हो गया, ये हो गया 3 इंटू 5y धन 6 कॉमन हुआ, और यहां कितना बचा, यहां कितना बचा, y बचा, और माइनस यहां कितना बचा, 1 बचा, ठीक। अब हम मान को बैठा देते हैं, y का मान कितना था, चूंकि y बराबर एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 एक्स स्क्वायर धन 6 हो गया, और y मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में x माइनस 1 और एक कोष्टक में x प्लस 1। तो ये हो गया आपका 3 कोष्टक में 5 एक्स स्क्वायर धन 6 हो गया, एक कोष्टक में x माइनस 1 और एक कोष्टक में x प्लस 1। तो अब देख रहे हैं कौन सा विकल्प सही हुआ, चौथा विकल्प था, तो ये चौथा विकल्प सही हो गया। तो हम इस तरह से हम आसानी से जो है प्रश्न को हल कर लेंगे। ये प्रश्न 2022 में जो है किया पूछा गया है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, दो 2021 का क्वेश्चन लेते हैं। दो 2021 का क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक। 1/3 ब्रैकेट में c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 9, 1/3 c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 9, ये क्वेश्चन है आपका, के गुणनखंड है, के गुणनखंड है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है c प्लस 1/3 और 3c प्लस 1। दूसरा ऑप्शन है इसमें c/3 माइनस 3 और c/3 प्लस 3। तीसरा विकल्प है इसमें 1/3c माइनस 3 और c प्लस 3। चौथा विकल्प है 1/3c प्लस 3 और c प्लस 3। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है आपका, और यह जो है 2021 में पूछा गया है। आइए देखते हैं कैसे हम इसको हल करेंगे, ठीक। 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है। अभी हम बताएंगे नहीं डायरेक्ट हम कैसे हल करेंगे,
आप जो है क्वेश्चन को देख करके आप बता देंगे कि यहाँ जो है इसका फैक्टर क्या होगा, लेकिन यह है पहले आप मेथड को समझिए। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक वही सेम प्रोसेस। देखिए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी फॉर्म है आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1/3 मतलब क्या, 3 तिहाई 9, कितना मिल गया आपको, 3 है आपका, ठीक है ना। तो 3 का गुणनखंड आपको करना है, ठीक है ना। तो आपको ले कितना आना है, आपको ले आना है कितना, 2 ले आना है, ठीक है ना। तो हम 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 में से 1 घटा देते हैं, 2 मिल जाएगा। 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 सी स्क्वायर माइनस अपनी जगह ये 3 ऋण 1 कर देते हैं सी और -9। फिर यहां पर देखिए गुणा करते हैं 1/3 सी स्क्वायर और माइनस 3c हो गया आपका, यहाँ प्लस ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन बदल गया और माइनस माइनस गुणा किया प्लस 1 में c का गुणा किया c हो जाएगा और माइनस क्या हुआ 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है कॉमन बनाएंगे, ठीक है। तो कॉमन बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना कॉमन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर c कॉमन ले लेते हैं, सिंपली c कॉमन लेते हैं। तो c कॉमन लेंगे तो c के बटे 3 मिल गया हमको, एक c कट जाएगा तो c बटे 3 मिल गया और -3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए धन, यहाँ पर देखिए धन, यहाँ पर क्या c -9 बच रहा है ना। और हमारे पास यहाँ पर कितना आना चाहिए, c बटे 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर हम 3 का गुणा कर दें और 3 का भाग दे दें, बात तो समझिए, ठीक। 3 का गुणा कर दें, 3 का भाग दे दें, ठीक। तो हमको c बटे 3 चाहिए हमको, ठीक है। बस मिल गया, यहाँ पर c बटे 3 हमको मिल जाएगा। तो यहाँ हम कॉमन कितना होगा, 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ठीक है, c के बटे 3 बचेगा और फिर यहाँ कितना हो गया -3 कॉमन ले रहे हैं तो 9 में से 3 कॉमन लिया कितना हुआ, 9 में 3 का भाग दिया तो 3 तिहाई 9 हो गया। अब देखिए आपके पास कितना हो गया, c के बटे 3 ऋण 3 यहाँ बच गया आपका, दोनों ब्रैकेट में सेम, ये हो गया आपका c के बटे 3 ऋण 3 हो गया। और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ आपका c बचा और धन कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा 3 बच गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि आप देख रहे हैं ये कौन सा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था c के बटे 3, ठीक, ऋण 3 और c धन 3, हाँ ये तीसरा ऑप्शन था। तो इस तरह से हम जो है कि, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पर निशान लगाएंगे, ठीक। आइए देखते हैं 2020 में आया हुआ एक प्रश्न है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। दो 2020 में प्रश्न है, उसको लेते हैं हम लोग। यदि m बराबर -10 तो m स्क्वायर माइनस 2m -1 का मान होगा। यहां पर देखिए प्रश्न है, यदि m बराबर -10 तो m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 100 का मान होगा। विकल्प है आपके सामने, पहला विकल्प है 10, दूसरा विकल्प है 20, तीसरा विकल्प है -10 और चौथा विकल्प है कितना है -20 है। देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। सिर्फ क्या करना है आपको, यहाँ m का मान इसमें बैठा देना है, ठीक। तो m बराबर कितना दिया, -10 दिया है, तो इसलिए m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 100 का मान ज्ञात करना है।
तो यम स्क्वायर है मान कितना हो जाएगा, -10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस 2 गुणे यम है, तो 2 गुणे -10 हो गया आपका, और फिर माइनस कितना है आपका 100 है। ठीक, तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये 100 हो गया आपका। ठीक, और माइनस माइनस पूरा के प्लस हो जाएगा आपका, 10 गुना 20 हो गया, और फिर माइनस कितना हुआ 100 हो गया, ये 100 इस 100 से कट गया, कितना मिला हमको 20 मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। ठीक है, उत्तर कितना आया 20 आया। ठीक, तो ये 2020 में जो है कि ये प्रश्न पूछा गया था। आइए देखते हैं 2017 का प्रश्न। दो 2017 का प्रश्न लेते हैं। ठीक, कह रहा है व्यंजक x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 समतुल्य है। समतुल्य है। ठीक, ऑप्शन दिया गया है इसमें, पहला है x माइनस 2, x माइनस 3, दूसरा ऑप्शन है इसमें x माइनस 3 और x प्लस 2, तीसरा ऑप्शन है इसमें x प्लस 2 और x प्लस 3, चौथा ऑप्शन है इसमें x प्लस 1 और x माइनस 3। ठीक है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से एक विकल्प आपको टिक करना है। तो कह रहा है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 समतुल्य है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। जो प्रोसेस मैंने बताया है आप देख रहे हैं, उसी प्रोसेस पे विगत वर्षों में प्रश्न आपको पूछे गए हैं। ठीक, तो यहां पर देखें, गुणा करेंगे हम, यहाँ 1 है तो कितना हुआ 6 मिलेगा आपको, तो यहाँ आपको कितना ले आना है 1 ले आना है, तो 3 गुना 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1 हमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 को हमको क्या लिखना है 3 ऋण 2 लिखना है, और 6 हो गया अपना। कहीं हम चिन्ह को नहीं टच करेंगे, बस हम करते जाएंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर हम गुणा करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x, ब्रैकेट के अंदर इस चिन्ह से बदल जाएंगे, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस 3x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2x हुआ और क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों में से कॉमन बनाइए, ये हो जाएगा x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो क्या हो गया आपका x मिला। ठीक, कॉमन मतलब भाग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x में से x कॉमन लिया तो कट गया आपका -3 बचा। ध्यान, इन दोनों में से कितना कॉमन है 2 कॉमन है, 2x में से 2 कॉमन लिया तो 2x में 2 का भाग दिया कितना हुआ x बचा। ठीक, माइनस है माइनस लगाएंगे, 6 में 2 का भाग दिया 2 तिहाई 6। देखिए दोनों ब्रैकेट में से आ रहा है, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 पूरे ब्रैकेट में से कॉमन लिया, ये पूरे में से कॉमन लिया तो कितना बचा आपका, यहाँ पर कितना बचा x बचा, ध्यान कितना बचा 2 बचा। तो आप देख रहे हैं दूसरा विकल्प x माइनस 3 और x माइनस 2, ये आपका क्या हो गया, ये उत्तर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं 2014 का एक प्रश्न लेते हैं। दो 2014 का एक प्रश्न लेते हैं। ठीक, ये कह रहे हैं व्यंजक, आसान सा है, व्यंजक xy धन 5x धन 5y धन 25 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है।
ठीक, विकल्प आप नोट कर लीजिए। पहला है x, दूसरा है y, तीसरा है 5 और चौथा है 5 धन y। ठीक, इन 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है। ठीक, हमको करना क्या है, एकदम आसान सा प्रश्न है, अब आप लोग कर लेंगे निश्चित रूप में जो है। देखते हैं, तो यहां पर क्या है आपका एक्स वाई धन 5x धन, ये तो एकदम सामान्य वाला है, ठीक है ना, एक घात देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर दो का पेयर बना लेते हैं, दो का पेयर बना लेते हैं, कॉमन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो गया y धन 5 और यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा आपका y और 25 में से 5 कॉमन लिया, 5 बचे 25, तो यहाँ हो गया आपका y धन 5 हो गया पूरे में से कॉमन, और फिर यहाँ क्या बचा आपका y धन 5 बच गया ना ये। तो ये है आपका y धन 5 का होल स्क्वायर, ये मिल गया आपको फैक्टर, ठीक है। एक गुणनखंड है कह रहा है, तो माने ये आप देख रहे हैं। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, y धन 5 वाला ये सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है कि इस पर हम आधारित क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको जैसे बताया कि एक क्वेश्चन तो इससे 101% रहेगा ही, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप करता है तो क्वाड्रेटिक पूछ लेता है, ठीक है, द्विघात समीकरण पूछ लेता है, तो हम उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और उसमें कभी कभी होता है कि यहाँ जो है कि मूल के बारे में पूछता है, एक दो क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, जिससे ये हमारा एक क्वेश्चन जो है वो कंफर्म हो जाए, ठीक है। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर तो निश्चित तौर पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपका द्विघात समीकरण, ये आपका फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। कभी कभी ये पूछता है, तो इसका हल जो है आप देखें, इसका हल जो है कि हम सुविधाचार्य मेथड से हम करेंगे, ठीक है ना। ये होता है आपका x का मान, इसके द्विघात समीकरण है, x के कितने मान होंगे, 2 मान होंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे जो है कि इसके 2 मान होंगे, तो कहने का मतलब जो है कि हम मान लेते हैं एक मान आपका क्या है, एक मान आपका अल्फा और दूसरा मान क्या है आपका बीटा है। अल्फा बीटा इसके क्या है, 2 मान है या 2 मूल हैं, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, ठीक है ना, मूलों का योग जो है आपका अल्फा धन बीटा, ये हो जाएगा क्या आपका माइनस ये b बाई ए, ठीक है ना, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c बाई ए। इस पर है कि हम प्रश्न को हम देखेंगे, विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं इस पर। 2021 में एक प्रश्न आया है, इसको मिटा दे। तो 2021 में एक प्रश्न आया है, कह रहा है द्विघात समीकरण, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। द्विघात समीकरण 2x धन 4/x बराबर 9 के मूलों का योग है, के मूलों का योग है, ठीक। आपके सामने विकल्प हैं, पहला 3, दूसरा 9/2, तीसरा -9/2 और चौथा 7/2, ठीक है। कैसे हम करेंगे, हम तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमारा, 2x धन 4/x बराबर 9 है, ठीक। तो पहले हम इसको हल करते हैं, द्विघात समीकरण बनाते हैं इसको। तो 2x यहाँ पर x लघुत्तम लेकर के ये हो जाएगा 2x स्क्वायर
धन 4 के बटे x बराबर 9 हो गया। ठीक, अब इसका हम सीधे पूरा करते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर धन 4 बराबर क्या हुआ 9x हो गया। अब इसको हम इधर ले आते हैं और छांटा करते हैं, धन है इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x धन 4 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ये देखिए ये मिल गया हमको क्या, ये मिल गया हमको द्विघात समीकरण, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम जानते हैं मूलों का योग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको क्या मिला, ये फॉर्म आपका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 फॉर्म का है। हमको क्या करना है, मूलों का योग देखना है। ठीक है, तो मूलों का योग जो है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है a का मान कितना है, a का मान तुलना करिए, यहाँ पर देखिए इससे तुलना करिए, a बराबर क्या है, a बराबर आपका है 2 है और b बराबर कितना है, देखिए b बराबर कितना है आपका, b बराबर -9 है ना। ठीक है ना, b बराबर कितना है, तो इसलिए मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए से हम तो माइनस बी का मान -9 है आपका और a का मान 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो कितना मिल गया आपको 9/2। तो कौन सा विकल्प सही है आपका, ये दूसरा विकल्प सही है। तो इस तरह से हम जो है कि प्रश्नों को हम क्या करेंगे हल कर लेंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 2018 में आया है, उसको भी देख लेते हैं। दो 2018 में आया क्वेश्चन है, समीकरण x क्यूब बराबर x को संतुष्ट करने वाले पूर्णांकों की संख्या है, पूर्णांकों की संख्या है। विकल्प है, नोट कर लीजिए प्रश्न, पहला विकल्प 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 2 है और चौथा विकल्प 0 है। बहुत आसान सा है, कारण है समीकरण x क्यूब बराबर x को संतुष्ट करने वाले पूर्णांकों की संख्या है। आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है x क्यूब बराबर x है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक यहां से कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है ना, x क्यूब माइनस x बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1। देख रहे हैं आप, तो कितने मान मिलेंगे हमको कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, एक हमको 0 मिलेगा, एक हमको 1 मिलेगा जो है कि ये हो जाएगा हमारा ये वाला ऑप्शन, 2 मान मिलेंगे हमको। कुल पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी 2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है कि ये क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन और लेते हैं 2017 का, जल्दी करिए, क्वेश्चन 2017 का लेते हैं। ठीक, यह है आपका समीकरण 3 x धन 3 कोष्टक में है -2 x माइनस 1 बराबर 5 कोष्टक में x माइनस 5 है। ठीक है, का हल है। विकल्प नोट करिए, पहला है 6, दूसरा है 9, तीसरा है 8 और चौथा विकल्प है 12 है। ठीक है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, हमको कैसे करना है आइए देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पहले नोट करते हैं, 3 कोष्टक में x धन 3 ऋण 2 x माइनस 1 बराबर ये 5 x माइनस 5। एकदम सामान्य सा प्रश्न है, आप देख रहे हैं, सिर्फ गुणा करिए हल करिए उत्तर मिलेगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका 3x धन 3 का 9 ऋण ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदलेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x और धन 2 हो गया
बराबर ये हो गया 5x ऋण 5 बचे कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए हमको हल करना है। ठीक है ना। तो यहां पर जो है कि हल कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये 2x है। ठीक है 3x माइनस 2x है, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x, ये हो जाएगा x हो जाएगा आपका, और धन 9 और 2 धन 9 2 11 हो गया, बराबर ये हो गया आपका 5x ऋण 25 हो गया। ठीक है ना। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ठीक, ये हो जाएगा 5x ऋण x बराबर ये माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 धन 25 हो गया। ठीक है ना। तो 5 में से 5x में से घटा 4x बराबर कितना हो गया 5x 6 हो गया, 2 1 3 1 4। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो x बराबर हो गया क्या आपका, x बराबर हो गया आपका, x बराबर हो गया। ठीक, तो 5 1 6 9 25 1 26, 5 1 6 2 1 3 ये 36 होगा, सॉरी ये 36 होगा आपका। ये हो जाएगा आपका 36 के बट्टे 4 4 9 36। x बराबर कितना मिल गया आपको, ये 9 मिल गया। एकदम आसान सा जो है क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम जो है कि हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि किस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं, और हम लगभग सभी प्रश्नों को आज हमने यहाँ पर चर्चा किया। निश्चित रूप में आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। निश्चित रूप में आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आप 101% कंफर्म रहें कि जो हम टॉपिक चर्चा कर रहे हैं उससे प्रश्न अनिवार्य रूप से आना है। हमने आपको परिमेय संख्या बताया, वहां से क्वेश्चन मिलना है आपको। हमने आपको समीकरण बताया, आइडेंटिटी बताया, वहां से क्वेश्चन मिलना है आपको। हमने आपको द्विघात समीकरण बताया, यहां से क्वेश्चन मिलना है। तो कहने का मतलब 20 प्रश्न आते हैं और 20 में से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक एक नंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम एक एक नंबर पर हम चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप में जो है कि हमारे लिए, आपके लिए यह जो है कि एकदम आसान सा स्टेप होगा कि हम जो है कि जो जैसे हम बता रहे हैं वैसे प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। निश्चित रूप में आप परीक्षा में क्या सफलता अर्जित करेंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।